नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों दिल्ली में राहुल गांधी की खोज दिल्ली पुलिस भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ढूंढ रहे हैं संसद में विशेषाधिकार हनन के नोटिस देने का इंतजार। तो दूसरी तरफ ईडी भी ढूंढ रही है, सीबीआई भी ढूंढ रही है। कई जगह पर जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन अदालतों में भी राहुल गांधी के नोटिस का इंतजार हो रहा है कब राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि इंगेजमेंट बढ़ा हुआ है। कभी कभी ही दिल्ली में नजर आते हैं, नहीं तो कुछ दिन इधर उधर छुपे फिरेंगे और कुछ दिन विदेश में ही बिताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंतजार राहुल गांधी के दिल्ली में होने का किया जा रहा है वो है कर्नाटक के नेताओं का। कांग्रेस के कुछ और नेता भी इंतजार करते हैं, लेकिन बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे वो है डीके शिव कुमार। समय गुजरता गया और डीके शिव कुमार भी चुपचाप साइलेंट किलर की तरह कर्नाटक के अंदर विधायकों की मीटिंग करते रहे, लेटर तैयार करते रहे, संख्या जोड़ते रहे कि अब कब 70+ की संख्या हमारे विधायकों के समर्थन की जुड़ती है और उसके बाद राहुल गांधी को बताएंगे सोनिया गांधी के सामने कि या तो आप अपने पुराने वादे पर कायम रहो या फिर हम किसी और से जो वादा करके रखे हैं वो वादे पर आगे चलना शुरू करेंगे। इसी बात को लेकर डीके शिव कुमार एक बार फिर से दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। दिल्ली आते ही उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से बार बार मुलाकात करने की बात डीके शिव कुमार कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात के लिए कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा था। पिछले दिनों जब राहुल गांधी कर्नाटक गए थे, यानी कि कुछ देर के लिए मैसूरू गए, क्योंकि उन्हें जाना केरल था, तो उस बीच का पड़ाव था और उसके बाद एक बार गए जबकि उन्हें तमिलनाडु जाना था, तो मैसूरू में रुके। कुछ समय के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के साथ अलग अलग मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन राहुल गांधी का वही कंफ्यूजन वाला रवैया। पिछली बार भी डीके शिव कुमार ने यही कहा था कि सोनिया गांधी अब फैसला करेंगी कि कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बदलेगा या फिर कर्नाटक की सरकार ही बदल जाएगी। ये डीके शिव कुमार इनडायरेक्टली यही मैसेज दे रहे थे। और जब उन्होंने बीच में सारे विधायकों के साथ मीटिंग की, अपनी संख्या गिनवाई और फिर आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये वार्निंग है, चेतावनी है, क्योंकि 76 विधायकों का लेटर भी तैयार है, इस्तीफा देने की तैयारी चल रही है कि अगर इस बार इधर उधर किए तो फिर अब आगे कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होगी। वहां मुख्यमंत्री केवल नहीं बदलेगा बल्कि पूरी सरकार बदल जाएगी। यही संदेश लेकर डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के दरबार में आए और मुलाकात वहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीके शिव कुमार की हुई। इस मीटिंग में चर्चा इसी बात की हो रही थी कि अब कितना वक्त, क्योंकि पिछली बार आपने यही बात कही थी। पिछली बार जब लोकसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी 3 दिन के लिए डीके शिव कुमार आए थे और मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई, मुलाकात दूसरे कांग्रेस के नेताओं से हुई। उसके अलावा उन्होंने कुछ और मुलाकातें भी की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने कहा यह मुलाकात कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन पॉलिटिकल मीटिंग केवल स्टेट के डेवलपमेंट के लिए नहीं था बल्कि उनके अपने डेवलपमेंट के लिए भी था कि आगे अगर परिस्थितियां बदलती है तो हम अभी कर्नाटक में विधायकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं और फिर नेतृत्व नहीं सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। यही संदेश लेकर आए, क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक गए तो उन्होंने विद्रोही गुट जो राहुल गांधी के खिलाफ डीके शिव कुमार ने उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें राहुल गांधी ने पनिश किया और मुहरा बनाया था सिद्धारमैया को। उसमें एक दलित नेता हैं के राजन्ना जो मंत्री थे, और कर्नाटक में जब महादेवपुरा का वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो वही के राजन्ना ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया था कि क्या जिस समय वोट चोरी की बात चल रही है, जहां चुनाव चल रहा था, उस समय कांग्रेस का नेतृत्व
कान में तेल डालकर सोया हुआ था। उस समय आंख कान बंद करके था, जो इन्हें पता नहीं चल रहा था कि इन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में अगर वोट जोड़े जा रहे हैं या वोट काटे जा रहे हैं तो उसके लिए कंप्लेन करना चाहिए। सिद्धारमैया को और राहुल गांधी को ये बातें पसंद नहीं आई। हालांकि सिद्धारमैया के राजन्ना के करीबी माने जाते थे, लेकिन फिर भी के राजन्ना को मंत्रिमंडल से बाहर करने का आदेश दिल्ली से आया। सिद्धारमैया भी अनमने तरीके से उन्हें कैबिनेट से बाहर किया, लेकिन उसके बाद के राजन्ना के साथ सतीश जरकीहोली की मुलाकात हुई और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक संकेत दिया गया कि देखिए, यहां पर हम दलित नेताओं की यानी एससी एसटी विधायकों की मीटिंग कर रहे हैं और उसके लिए आपकी अनुमति की भी जरूरत है। हालांकि राहुल गांधी इससे खफा हुए और उसके बाद भेज दिया सुरजेवाला को। उन्होंने वहां जाकर कहा कि नहीं, जातीय आधार पर विधायकों की मीटिंग नहीं होगी, न वोक्कालिगा विधायकों की होगी, न लिंगायत विधायकों की होगी, न ही एससी एसटी के विधायकों की होगी। लेकिन इनकी बातों को अनसुना करके कर्नाटक में वो मीटिंग चलता रहा और के राजन्ना जो विद्रोही तेवर दिखा रहे थे, उनके साथ 5 दिनों में 2 मीटिंग डीके शिव कुमार की हुई। जब सवाल उठने लगा कि क्या डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के कैंप में सेंधमारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये के राजन्ना सिद्धारमैया के करीबी हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि के राजन्ना के साथ तो हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, जब वो कारपोरेटर हुआ करते थे और उस समय से हम उनके साथ रिश्ते में हैं, अच्छे संबंध हैं। बीच में ये कैबिनेट में जब वो सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में शामिल थे तो उनके साथ भी अच्छा संबंध रहा होगा। लेकिन हमारे संबंध सिद्धारमैया केंद्रित नहीं है, बल्कि हम दोनों पुराने सहयोगी हैं। और सिद्धारमैया राहुल गांधी के इस गुटबाजी के खिलाफ के राजन्ना पहले ही मोर्चा खोल रखे थे। यानी कि जो कांग्रेस के एससी एसटी विधायक हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े थे, इसलिए ताकि या तो कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए या दलित उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। उसी बीच में कई बार ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया। कर्नाटक के कुछ नेताओं ने कहा कि दलितों का सम्मान कांग्रेस के अंदर नहीं है, इसलिए दलित विधायक जो चाहते हैं कि उन्हें सम्मान मिले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे। और इस बीच कई बार ऐसी मीटिंग हुई, जिसके बाद लगने लगा कि अब धीरे धीरे सिद्धारमैया का किला दरक रहा है, राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो रहा है और ऐसे ही विधायकों की संख्या बढ़ती गई। क्योंकि कर्नाटक के अंदर एससी विधायकों की संख्या 21 है और एसटी 15 विधायक हैं कांग्रेस के अंदर। यानी कांग्रेस के 36 एससी एसटी विधायक हैं, जिसमें से प्रियांक खड़गे का नाम हटा दीजिए। 34 से ज्यादा विधायक हैं जो एकजुट होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक गुट हो, जिसका समर्थन जिसे मिलेगा वो निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारे बीच से मुख्यमंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद हो। जी परमेश्वर भी यही बात करते रहे और इस बीच डीके शिव कुमार उनकी डिमांड को मानते रहे कि नहीं, आगे जो सिचुएशन क्रिएट होने वाला है उसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से लिंगायत विधायकों की संख्या 34 है। 23 विधायक वोक्कालिगा समुदाय से हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन जिस समुदाय से सिद्धारमैया आते हैं यानी कुरुबा कम्युनिटी से, उसके केवल कांग्रेस में 9 विधायक हैं। लेकिन इसी बीच डीके शिव कुमार ने जो चैलेंज किया, उसमें आकर दिल्ली में उन्होंने बताया कि 76 विधायकों का लेटर है। अगर आप अब तक नहीं माने तो बात समझ लीजिए, सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी की इज्जत उतार दी कि आपने जो वादा किया था या तो वो वादा करते नहीं, क्योंकि उस समय जब सिचुएशन क्रिएट हुआ था तो आपने पहले खड़गे को भेजा, खड़गे ने 2 बार आके हमसे बात की, फिर हमने कहा हमें पोस्टमैन की जरूरत नहीं है, हम सीधे नेतृत्व से बात करना चाहते हैं, आला कमान से बात करना चाहते हैं। और फिर आपके आवास पर ही मीटिंग हुई थी और आपने कहा था कि अभी सिद्धारमैया जिनका पुराना अनुभव है और पार्टी को इसकी जरूरत है, पार्टी को जरूरत किस आधार पर है, ये पैसे के लिए, वहां से पैसे आएंगे, पार्टी फंड में भी आएंगे और इनके अकाउंट में भी आएंगे। क्योंकि यही आरोप तो नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब में भी लगाया कि जिसके पास 500 करोड़ की अटैची है
वही कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनता है। यह केवल पंजाब की बात नहीं थी, यह कर्नाटक की बात भी थी। और अचानक से जो मुख्यमंत्री रह चुका है उसके अनुभव को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो फंड कलेक्शन के मास्टर रहे हैं। आप संगठन बनाते रहे, वो मुख्यमंत्री रहते हुए कहां से कैसे पैसा वसूलना है ये जानते रहे। और इसीलिए आप थोड़े समय के लिए इन्हें मौका दीजिए, 2.5 साल के बाद नेतृत्व परिवर्तित होगा। ये सारे वादे जो किए गए थे ये बरवल थे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि राहुल गांधी के बातों पर भरोसा नहीं होगा। ये बातें कर रहे थे क्योंकि राहुल गांधी की बातों पर भरोसा राजस्थान में भी नहीं हुआ, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद चल रहा था। राहुल गांधी की बातों पर भरोसा मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ, जिसके कारण सिंधिया नाराज हुए और सरकार गिर गई। राहुल गांधी की बातों पर भरोसा छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ था, जहां पर बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच विवाद चल रहा था। तो उस समय भी इन्होंने वादा किया कि 2.5 साल का कार्यकाल होगा। 2.5 साल टीएस सिंहदेव को दिए नहीं, हालांकि उनके पास विधायकों का ऐसा समर्थन नहीं था कि वो विद्रोह कर सकते थे, इसीलिए किसी तरीके से हंगामा करके ही उन्होंने छोड़ दिया। बघेल मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन अगले चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिला। टीएस सिंहदेव ने भी खेल किया, उनके सपोर्टर ने भी किया, और इसके कारण छत्तीसगढ़ से कांग्रेस साफ हो गई। उसी तरीके की स्थिति कर्नाटक में करना चाहते हो। राहुल गांधी को जो झन्नाटेदार तमाचा सोनिया गांधी के सामने जड़ा है, उसके बाद ये 76 विधायकों का लेटर, अब लगता है कि कर्नाटक का विवाद दिल्ली तक पहुंचा नहीं है, बल्कि दिल्ली में आकर खत्म होने वाला है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने अब आखिरी मोर्चा खोल दिया है कि या तो फैसला लो या तो फिर हम फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें क्या करना है वो विकल्प हमारे पास है। सत्ता बदलेगी और कांग्रेस का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा कि किस तरीके से जो वादा तोड़ते जाते हैं, वह कहते कुछ और है करते कुछ और हैं। इसके कारण कांग्रेस में क्या परेशानी चल रही है, ये सारा संकेत डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ दिल्ली की मीटिंग में दे दिए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।